प्रेज़ द लॉर्ड। अब सब कुछ है मसीह की। आज जब मैं अपनी मॉर्निंग शिफ्ट में थी तो परमेश्वर ने कुछ बातों को मेरे मन में डाला, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन बातों को आपके बीच में शेयर करूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को यहाँ भेजा और उनका यहाँ भेजने का मकसद क्या था, है ना। हम सब जानते हैं जैसे कि क्रिसमस का, अगर हम किसी को पूछे क्रिसमस क्या है तो वो कहेंगे गिफ्ट्स को एक्सचेंज करना, है ना। बहुत सारे लोग गिफ्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अगर इस क्रिसमस से अगर हम गिफ्ट्स को एक्सचेंज करने के बजाय अगर हम यीशु मसीह के नाम को एक्सचेंज करने वाले बन जाएं तो परमेश्वर पिता की कैसी महिमा होगी, है ना। यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें परमेश्वर की महिमा होना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे पतरस और यूहन्ना कहते हैं कि सोना चांदी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जो भी है मैं तुझे देता हूँ, और वो मेरे पास यीशु मसीह का नाम है, यीशु नासरी का नाम है ना। अगर आप और मैं किसी इंसान को अगर यीशु मसीह को देते हैं, यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं और यीशु मसीह के बारे से बताते हैं लोगों को, तो आप नहीं जानते कि कितने सारे लोगों के जीवन में उस नाम के द्वारा उद्धार आएगा, आशा मिलेगी, और वो लोग यीशु मसीह को जान पाएंगे और परमेश्वर उन पे अपना अनुग्रह को उंडेलेंगे। बहुत सारे लोग क्रिसमस में गिफ्ट्स को एक्सचेंज करने के साथ साथ वो लोग इंजॉयमेंट में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, इंजॉय करने में, है ना। तो मैं सोचती हूँ कि अगर इंजॉयमेंट के बदले अगर हम सब ये जान पाएँ कि परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है ना, यहोवा का आनंद मेरी ताकत है। अगर हम संसार के आनंद से ज़्यादा अगर हम यीशु मसीह और परमेश्वर के आनंद में अगर हम मग्न हो तो परमेश्वर की कितनी महिमा होगी, है ना। थर्ड, हम जानते हैं कि लोग सांता क्लॉज को बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन सांता क्लॉज करके बाइबल में कहीं मेंशन नहीं है ना। उपहार को और ज़िंदगी को देने वाला, और वचन में लिखा है हर एक भली वस्तु जो होती है वो परमेश्वर की ओर से दान है ना। तो ये सांता आपके लिए कुछ उपहार और ज़िंदगी को नहीं देगा, लेकिन यीशु मसीह जिंदा खुदावन परमेश्वर ही है जो आपकी सारी विशेष को पूरा करने वाला परमेश्वर। इनकी वचन में लिखा है कि मनोरथों को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। अगर आपकी कोई डिज़ायर हो तो परमेश्वर के समीप लेकर आइए, अगर वो उसकी मर्जी के अनुसार है तो हाँ और आमीन में कबूल होगी, है ना। हम बहुत सारे लोग क्रिसमस में नाच गाना करते हैं, डांस करते हैं, पिक्चर के गाने में डांस करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर आपको नाचना ही है, अगर आपको झूमना है तो मसीही गानों में झूमिए। अगर आपको परमेश्वर के लिए नाचना है तो जिस प्रकार से दाऊद ने अपने वस्त्र का भी सोचा नहीं कि उसके वस्त्र कहाँ जा रहे हैं, और वो नाच रहा था, वो डांस कर रहा था, वो झूम रहा था, उसी प्रकार से आपको और मुझे झूमने की, उसके गानों में, उसकी आत्मा में झूमने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। बहुत सारे लोग ड्रिंक्स और फूड में बहुत बिलीव करते हैं ना। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी इच्छा ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। आपका मेरा भोजन सांसारिक लोगों के समान नहीं होना चाहिए। आपका मेरा भोजन होना चाहिए कि हम अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करें, है ना। और मैं आपको बताना चाहती हूँ लोग पार्टीज़ में बहुत बिलीव करते हैं। अगर हम इस क्रिसमस से अगर इस पार्टी को रिप्लेस कर दे फेलोशिप में तो किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा होगी, है ना। अगर बहुत सारे लोग इस क्रिसमस में, हम सब क्रिसमस में कपड़े खरीदते हैं, न्यू क्लोथ्स खरीदते हैं, लेकिन हमें इस बातों को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि परमेश्वर में जो परमेश्वर के समीप आता है, यीशु मसीह के समीप आता है, वो धार्मिकता के कपड़े देता है उसे, वो महिमा के कपड़े पहनाता है ना। और वो पुराने कपड़ों को वो बदल कर एक नई धार्मिकता के कपड़ों में बदल देता है। आपको और मुझे एक क्रेजी क्रिश्चियन बन जाए, ऐसे क्रिश्चियंस बन जाए जो गॉस्पेल शेयर करने वाले बन जाए, है ना। ये सब संसारिक बातों से दूर जो अब तक मसीही लोग समझते आए हैं या रिप्रेजेंट करते आए हैं, उन सब से अलग आप और मैं ऐसे बिलीवर बन जाए, ऐसे क्रिश्चियन बन जाए जो ट्रू क्रिश्चियनिटी को, जो यीशु मसीह का आने का जो रियल मकसद है, अगर हम इसे लोगों तक पहुँचाएँ तो कैसी पिता परमेश्वर की महिमा होगी, है ना। अगर आपने इस वचन के द्वारा, इन बातों के द्वारा आशीष पाई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। और इस नए साल में क्या ही आप नए प्रॉमिसेस को लेकर चलेंगे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा नए साल में। इस क्रिसमस में ही आप ऐसी वाचा बांध लीजिए परमेश्वर के साथ कि पिता मैं जो कुछ भी करूँगा तेरी महिमा के लिए करूँगा। शालोम।